पहाड़ियों के बीच बसे एक आकर्षक गांव में लुमिना अकादमी नाम का एक जादुई स्कूल था। यह स्कूल किसी भी स्कूल से अलग था क्योंकि यह एक ऐसी जगह थी जहां जीवन के सभी क्षेत्रों से युवा चुड़ैलें, जादूगर और जादुई जीव अपनी रहस्यमय क्षमताओं को निखारने के लिए आते थे। एक उज्ज्वल सुबह लिली नाम की एक डरपोक युवा चुड़ैल अपने साथ एक छिपा हुआ रहस्य लेकर लुमिना अकादमी में पहुंची। लिली के पास एक अनोखी शक्ति थी। वह जानवरों के साथ संवाद कर सकती थी। हालांकि उसने कभी भी अपनी क्षमता किसी के सामने प्रकट नहीं की थी। उसे डर था कि वह अपने सहपाठियों से अलग हो सकती है। जैसे ही वह अपने नए स्कूल में बसने लगी, उसने अपने साथी छात्रों को सहजता से जादू टोना करते और जादुई औषधि बनाते हुए देखा। उनकी हंसी और सौहार्द ने उसकी इच्छा जगाई कि वह भी इसमें शामिल हो, लेकिन डर ने उसे रोक लिया। एक दिन फिन नाम के एक शरारती प्रेत ने ब्रेक के दौरान लिली को एक गिलहरी से बात करते हुए देखा। उत्सुक होकर वह उसके पास आया और बातचीत शुरू की। फिन के पास भी एक रहस्य था। वह अपने मंत्रों से संघर्ष करता था और अपने साथियों के बीच एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करता था। अलग अलग महसूस करने के अपने साझा अनुभवों से एकजुट होकर दोनों ने एक अप्रत्याशित दोस्ती बनाई। जैसे ही दिन हफ्तों में बदल गए, लिली और फिन को स्कूल की लाइब्रेरी में छिपी एक प्राचीन पुस्तक मिली। पुस्तक में फ्रेंडशिप क्रिस्टल की किंवदंती शामिल थी, एक शक्तिशाली कलाकृति जिसके बारे में कहा गया था कि सच्चे दोस्तों द्वारा उपयोग किए जाने पर यह जादुई क्षमताओं को मजबूत करती है। समस्या यह थी कि क्रिस्टल को केवल 2 प्राणी ही खोल सकते थे, जो एक दूसरे के अद्वितीय गुणों को स्वीकार करते थे और अपनाते थे। लिली और फिन फ्रेंडशिप क्रिस्टल को खोजने के लिए दृढ़ थे। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उन्हें अपनी असुरक्षाओं से उबरने में मदद मिलेगी और यह साबित होगा कि उनके मतभेद उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। वे चुनौतियों, पहेलियों और जादुई प्राणियों से भरी खोज पर निकल पड़े। रास्ते में उनका सामना एक क्रोधी भूत से हुआ जिसने उन्हें धैर्य रखना सिखाया, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू जिसने उन्हें सुनने का मूल्य सिखाया, और एक चंचल जल अप्सरा जिसने उन्हें रचनात्मकता का महत्व दिखाया। अपने कारनामों के माध्यम से लिली और फिन ने अपनी शक्तियों की सुंदरता की सराहना करना शुरू कर दिया। जानवरों के साथ संवाद करने की लिली की क्षमता तब अमूल्य हो गई जब उन्हें वन प्राणियों से मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, और फिन की शरारत की आदत अक्सर तनावपूर्ण क्षणों के दौरान मूड को हल्का कर देती थी। जैसे जैसे उन्होंने अपने डर का सामना किया और अपने व्यक्तित्व को अपनाया, उनकी जादुई क्षमताएं मजबूत होती गईं और उनका बंधन गहरा होता गया। अंततः कई परीक्षणों पर काबू पाने के बाद लिली और फिन फ्रेंडशिप क्रिस्टल के सामने खड़े हुए। समझ, स्वीकृति और साझा अनुभवों पर बनी उनकी दोस्ती ने इसकी उज्ज्वल शक्ति को उजागर किया। क्रिस्टल ने आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया और उन्हें एक नया आत्मविश्वास प्रदान किया। कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ वे लुमिना अकादमी लौट आए, जहां उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ अपनी अविश्वसनीय यात्रा साझा की। लिली और फिन के जादुई साहसिक कार्य की कहानी पूरे स्कूल में फैल गई, जिससे दूसरों को उनके अनूठे उपहारों को अपनाने और समझ के आधार पर संबंध बनाने के लिए प्रेरणा मिली। ल्यूमिना अकादमी एकता के स्थान में तब्दील हो गई, जहां प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत जादू का जश्न मनाया जाता था और मतभेदों के बावजूद दोस्ती खिलती थी। कहानी का सार यह है कि सच्ची दोस्ती एक दूसरे के मतभेदों को स्वीकार करने और सराहना करने पर बनती है। लिली और फिन की यात्रा हमें सिखाती है कि हमारे अद्वितीय गुण ही हमें विशेष बनाते हैं, और जब हम उन्हें दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम वास्तव में कुछ जादुई बनाते हैं। यह दिल छू लेने वाली कहानी बच्चों को याद दिलाती है कि उन्हें कभी भी खुद से डरना नहीं चाहिए और अपनी ताकत और दूसरों की ताकत को अपनाकर वे समझ, दोस्ती और एकता से भरी दुनिया बना सकते हैं।